नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी और मैं स्वागत करती हूं इस बेहद ही खास पेशकश में। भाई जया बच्चन इस इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो अपने गुस्से भरे अंदाज के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर जया और श्वेता बच्चन नंदा का नाम ऐश्वर्या अभिषेक के रिश्ते में दरार पड़ने को लेकर देखा जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार का हर एक सदस्य खूब सुर्खियों में है। लगातार ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चन परिवार जो है ऐश्वर्या और अभिषेक को लेकर काफी परेशानियों का भी उन्हें साया देखना पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो धुएं की तरह खबर फैल रही है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्तों में दरार आ चुकी है, दोनों के रिश्ते सही नहीं है और उसका कारण कोई और नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ जया बच्चन है। तो ऐसे में तमाम चीजें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। अब इसी बीच जया बच्चन को जब घर पे गुस्सा आता है तो किस तरीके से लाडले अभिषेक उन्हें संभालते हैं, खुद अभिषेक बच्चन ने इंटरव्यू के जरिए यहाँ पर खुलासा किया है। लगातार आप सभी जानते हैं कि पेपराजी पर जया चीखती हुई दिखाई देती हैं। एक नहीं बल्कि कई बार ऐसे मौके रहे हैं जहां पर जया बच्चन को पेपराजी पर ही चीखते हुए देखा गया। पेपराजी से वो तमाम बातें कहती हुई दिखाई दी। कई बारी वो अकेली भी होती हैं तो भी वो मीडिया का कैमरा तक पकड़ लेती हैं। यानी कि बहुत ही गुस्सैल भरा जया का नेचर कहेंगे हम। वो ना तो एक फ्रेंडली नेचर की हैं और ना ही वो जो है काफी ही एकदम चिल और कूल नेचर है। नहीं, जया बच्चन बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट भी लगती हैं, जिसको देखते हुए 16 साल का जो खूबसूरत सा रिश्ता है ऐश्वर्या और अभिषेक का, उसमें दरार आ चुकी है। बेहद ही करीबियों ने बताया है, सोर्सेस की माने तो, कि जो है ऐश्वर्या की एक मिनट भी अपनी सास जया से नहीं बन रही है। अब इन सभी के बीच जब घर पे चीख चिल्लाती होंगी जया तो कैसे काबू करते हैं अभिषेक, उन्होंने खुलासा किया है। आप देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। भाई बी टाउन में बिग बी के घर की चर्चा हर किसी के जुबान पर है। बच्चन परिवार आखिरकार टूट चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और अभिषेक का रिश्ता टूटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि दोनों जल्द ही तलाक ले लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐश्वर्या जया दोनों एक दूसरे को पसंद अब नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे में अब अभिषेक बच्चन और बहन श्वेता बच्चन नंदा ने मां जया बच्चन के गुस्से को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि जब जया बच्चन को गुस्सा आता है तब वो अपने गुस्से को कैसे शांत करती हैं। दरअसल इंटरव्यू के दौरान अभिषेक बच्चन ने कहा कि मां जया बच्चन के गुस्से को लेकर मैं आपको बताता हूं। वैसे सभी जानते हैं कि जया हमेशा से पेपराजी पर पोज देने से गुस्सा करती दिखाई देती हैं। उन्हें पेपराजी का चीखना, क्लोजअप फोटो लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बीते दौरान ही अभिषेक ने कॉफी विद करण शो में बताया था, जब भी पब्लिक इवेंट में जाना होता है तो घर वाले साइलेंट मोड में हो जाते हैं। वो सभी जब भी रेड कारपेट पर जाते हैं तो सब शांत होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अभिषेक ने बताया कि जब हमारी दीदी यानी कि श्वेता नंदा घर रहती हैं तो माँ को बस वही संभालती हैं। वहीं श्वेता बच्चन ने बताया कि उनकी माँ को भीड़ भाड़ और चिल्लम चिल्ली करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वह पेपराजी पर भी गुस्सा हो जाती हैं। जया को नहीं पसंद है कि कोई उनकी परमिशन के बिना उनकी तस्वीर ले लें। बता दें कि हाल ही में खबरें आई थी कि ऐश्वर्या राय ने अपनी बेटी के साथ बच्चन हाउस जलसा को छोड़ दिया है। वो अब अपनी मम्मी के घर पे शिफ्ट हो चुकी है। पर तलाक से लेकर घर छोड़ने की बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी तक कोई भी अधिकारी बयान सामने नहीं आया है, ना तो बच्चन परिवार की तरफ से और ना ही ऐश्वर्या की तरफ से। मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सास जया का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान पर होता ही है। एक ऐसा ही किस्सा बीते दौरान अभी देखा गया, जब जया बच्चन के नाती
अगस्त्या नंदा की मूवी स्क्रीनिंग का प्रीमियर रहा। इस प्रीमियर के खास मौके पर पूरा बच्चन परिवार साथ दिखा। बच्चन परिवार दिखाई तो दिया, मगर वहीं यहाँ पर बच्चन परिवार की मुख्य जया बच्चन पेपराजी पर चीखती दिखाई दी, पेपराजी को डांटती भी दिखाई दी। तो वहीं यहाँ पर बहू ऐश्वर्या अपने भांजे अगस्त्या के साथ फुल चिल मोड में दिखाई दे रही थी। अब इस खबर के बाद तमाम लोग ट्वीट करते हुए, कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक के इस बयान के बाद यहाँ पर फैंस ये कह रहे हैं कि यकीनन ही जया बच्चन घर में ऐश्वर्या पर भी चीखती होंगी, जिसके चलते ऐश्वर्या ने जलसा छोड़ने का फैसला किया है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इतना बड़ा कदम ऐश्वर्या ने जो उठाया है उसके पीछे की वजह क्या थी। तो देखा आपने हमारी इस रिपोर्ट में, जहां पर भाई हमने बात की है कि आखिरकार जया बच्चन को कैसे संभालते हैं अभिषेक। हालांकि अभिषेक से तो वो संभलती ही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर दीदी हमारे साथ रह रही होती हैं, यानी कि यहाँ पर जिक्र हो रहा है श्वेता बच्चन का, तो माँ को श्वेता बच्चन यानी कि दीदी ही संभालती हैं। और श्वेता ने भी जो है इंटरव्यू के जरिए साफ कहा कि उनकी मम्मी को नहीं पसंद है कि कोई भी चिल्लम चिल्ली करे और उनकी इजाजत के बिना मीडिया फोटोज भी क्लिक करे। हालांकि जया बच्चन का जो नेचर है उसे देखते हुए सोशल मीडिया पर हर एक शख्स ये कह रहा है कि 16 साल ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार में बिता दिए। 16 साल ऐश्वर्या ने जो है बच्चन परिवार में चू तक नहीं की, मगर अब रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार से अलग होने का फैसला ले लिया। ये तो आप सभी जान रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि जलसा को छोड़ चुकी हैं ऐश्वर्या। भले ही वो पति अभिषेक के साथ नहीं रह रही हैं, मगर अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ रह रही हैं। और ऐसे में जया और ऐश्वर्या की घर में भी बहुत खटपट होती है। और कहीं ना कहीं अगर जया बच्चन का इंटरव्यू भी पुराना देखा जाए तो उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा है कि मुझे जो नहीं पसंद मैं साफ मुंह पे बोल देती हूँ। अब ऐसे में अगर नॉर्मल एक बहू की बात की जाए अगर यहाँ पर, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर कोई लड़की आपके घर नहीं आती है तो उसको वक्त लगता है कि वो आपके तौर तरीकों को सीखे, और जो है उसमें आपका फर्ज है कि आप उसे कंफर्ट में लेकर आएं, आप उसे प्यार दें ताकि वो जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से करे। और अगर ऐश्वर्या की बात की जाए तो ऐश्वर्या काफ़ी एक मैच्योर एक लेडी कही जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा ही उनका नेचर की बात करें तो बहुत शांत नेचर की भी बताई जाती हैं। अब ऐसे में जया बच्चन और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या के रिश्ते तो लगातार खराब ही खबरों में आ रहे हैं। तो वहीं अब देखा आपने कि आखिरकार जब जया को शांत करने की बारी आती है तब बेटी श्वेता बच्चन का सहारा लिया जाता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, मगर जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।